हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है तीन चोर। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में रमन, घीसा और राका रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विद्या के द्वारा तीनों चोर शहर की बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। जब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस उनकी तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर पास के ही एक घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूं तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान के द्वारा जोड़ सकता हूं। घीसा को भी विद्या का घमंड था, सो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूं। रमन और घीसा की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का उपयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की हूबहू खाल उन हड्डियों पर लगा दी और राका ने अपनी विद्या से उसमें जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोरों के सामने एक जीवित भयानक शेर खड़ा था, जिसे देखकर वह थर थर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो एक भी दाना नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मारकर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड ना करते तो उन्हें जान से हाथ ना धोना पड़ता। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह मज़ेदार कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।